दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप लोगों को 2023 की नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि जैसा कि 2022 गुजरा है वैसा 2023 ना गुजरे और आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है, जो क्रिप्टो के लवर हैं, उनका पोर्टफोलियो जो है वो दिन दूना रात चौगना बढ़े। ये मेरी एक शुभकामना है आप लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी क्रिप्टो फैमिली के लिए। दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि मैंने जो टॉपिक रखा है वो टॉपिक ये है कि क्या 2023 जो है वो 2022 से भी वर्स्ट हो सकता है क्रिप्टो करेंसी के लिए। क्या खतरा चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में और कितने बड़े खतरे का संकेत जो है क्रिप्टो मार्केट में आ रहा है। दूसरा कुछ न्यूज अपडेट लूंगा आप लोगों के लिए जो अच्छी आ रही है क्रिप्टो मार्केट में। तो दोस्तों मेरा नाम है आर के गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्न विद आर के। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों न्यू ईयर आया है 2023 और मार्केट में आप देख रहे होंगे कि हरियाली जो है वो दिखने लगी है थोड़ी सी। बिटकॉइन जो है वो भी थोड़ा सा बड़ा है, इथेरियम भी थोड़ा सा बड़ा है, बीएनबी भी थोड़ा सा ग्रीन हुआ है। अब बहुत सारे कॉइन को मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि हल्की सी हरियाली आपको देखने में नजर आ रही है, लेकिन ये हरियाली क्या कितने दिनों तक चलने वाली है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और जिसके ऊपर मैं बात करूंगा आपको। और वो बात जो है वो आ रही है दो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में, जिसमें जेनेसिस शामिल है, जिसमें आपका जेमिनी एक्सचेंज शामिल है और दूसरा जो डीसीजी बहुत बड़ा ग्रुप है वो भी शामिल है। और उनके बीच में जो चकल्लस चल रही है वो बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है, जिसके कारण जो है आने वाले टाइम में अगर वो चीज़ पॉजिटिव नहीं होती है, रिजॉल्व नहीं होती है, तो संभवतः मैं आपको ये बताऊंगा कि 60-70% उम्मीद यही करूंगा कि क्रिप्टो मार्केट और भी क्रैश हो सकता है। दोस्तों आपको मैं बताऊं कि जैसा कि आपने देखा कि पिछले 2022 में जो पोजीशन बनी थी, सबसे पहले लूना गया, सेल्सियस गया, 3AC गया, उसके बाद एफटीएक्स जैसे बड़े बड़े जितने भी आप देखेंगे धराशाही हुए, बड़े बड़े दिग्गज जो धराशाही हुए, उससे क्रिप्टो मार्केट की पोजीशन इतनी खराब हो गई कि कहाँ बिटकॉइन जो पिछले न्यू ईयर पर 49,000 का चल रहा था, इस न्यू ईयर पर आपने देखा कि 16,500 के आसपास डॉलर पर चल रहा था। तो दोस्तों ये सारी जो सिचुएशन चल रही है बहुत ही खतरनाक चल रही है, लेकिन कितना आगे तक ये खतरनाक चलेंगी इसके बारे में मैं बात करूंगा और नटशेल में आपको बताता हूं। आपको मैं बता दूं कि जो क्रिप्टो एक्सचेंज है जेमिनी, तो जेमिनी जो एक्सचेंज है यूएस में सर्व करती है, यूएस की एक बहुत अच्छी एक्सचेंज है और उसके जो फाउंडर हैं मिस्टर कैमरॉन बिंकलॉस, उन्होंने लेटर लिखा डीसीजी के जो हेड हैं जिनका नाम है आपका बैरी सिल्वर्ट, उनके लिए लिखा कि भैया जो आपने पेमेंट रोक रखा है, हाल्ट कर रखा है, उस पेमेंट को रिलीज कीजिए। तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में आपको समझा देता हूं कि एक्चुअली क्या है कि जेनेसिस जो है या और बहुत सारी एक्सचेंजेस जो हैं वो क्या काम करती हैं कि आपके क्रिप्टो करेंसी को स्टैक करती हैं अपने एक्सचेंज में और कुछ आपको आरओआई देती है, जिसमें लोग अपना क्रिप्टो करेंसी स्टैक करते हैं और उनको जो मंथली जो है वो पैसा कुछ आपको मिलता है। लेकिन इस तरीके की एक्सचेंज जो है वो पैसा कहां से कमाती हैं, लेकिन ये जो आपको आरओआई दे रही हैं ये उस क्रिप्टो करेंसी का क्या करती हैं, तो ये जो है वो भी अपने से बड़े जो मगरमच्छ हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको ये क्रिप्टो करेंसी वहां इन्वेस्ट करती हैं और वहां जो इंस्टीट्यूशनल वायर हैं वो उसको बाई करते हैं और उसको वो यूज करके वो पैसा उनको देते हैं। जैसा कि बैंक में आप देखते हैं कि आपको बैंक अगर लोन देती है तो वो आपको जो भी परसेंट लेती है 11-12%, लेकिन जब वो दूसरों से पैसे लेती है तो उनको 3-4% या 5% जो है वो ब्याज देती है। तो जो बीच का जो मार्जिन है वो बैंक कमाती है। तो इस तरीके से ही ये जितनी भी ये एक्सचेंजेस हैं, बड़ी एक्सचेंज हैं, ये सेम उसी तरीके से काम करती हैं और ये आपको जो लैंडिंग का पैसा है, जो स्टेकिंग का पैसा है, ये आपको प्रदान करती है। तो दोस्तों बात यह हो रही है कि जो जेनेसिस है उसने जेमिनी का जो पैसा था जो उन्होंने उस पर डाल रखा था, उनको दे रखा था, वो 47 डेज से हाल्ट कर रखा है। तो जो बिंकलॉस है उन्होंने बोला है कि डीसीजी जो है वो जेमिनी के 1.6 बिलियन जो है वो डॉलर्स के जो क्रिप्टो करेंसी है उसको वो ऑन करता है। जेमिनी जो है वो अपने यूजर्स के लिए
8% जो है वो इंटरेस्ट जो है वो ऑफर करता है। तो दोस्तों जो दावा किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि करीबन जेमिनी का $900 मिलियन जो है वो जो फंसा हुआ है जेनेसिस के ऊपर। दोस्तों मैं यहाँ आपको एक बार फिर से डीसीजी ग्रुप का जो वेबसाइट है वो मैं दिखा रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। ये बहुत बड़ा ग्रुप है और देखिए यहाँ जेनेसिस को ये ऑन करता है, ग्रे स्केल को जो ऑन करता है, जो आपका GBTC जो आपने देखा होगा ETF चलाते हैं उसको ये रेगुलेट करता है, कॉइन डेक्स को ये ऑन करता है, फाउंड्री को ऑन करता है, लूनो को ऑन करता है, ट्रेड ब्लॉक को, ये सारे जो हैं क्रिप्टो करेंसी और फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये उसको ऑन करती हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशनल बायर हैं, इंस्टीट्यूशनल जो आपके इन्वेस्टर हैं, उनके लिए ये सेवाएं प्रदान करती है बहुत बड़ी कंपनी है। तो जो बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंज है वो क्या करती हैं कि आपने बताओ कि इनका आपस में लिंक जरूर होता है, क्योंकि ये एक एक्सचेंज जो है वो दूसरे एक्सचेंज में पैसा डालती है और वहां से वो ट्रेडिंग करके, आपने FTX के केस में देखा होगा, FTX ने जो था वो भी अपना जो पैसा था वो आपका अल्माडा में डाल रखा था और अल्माडा जो उस पैसे को यूज करके जो यूजर्स के पैसे थे उनको यूज करके वो ट्रेडिंग कर रहे थे और उन्होंने पैसे लगा रखे थे और कई जगह, जिससे क्या हुआ कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो होता क्या है कि इस तरीके का काम जो है वो एक एक्सचेंज नहीं करती, बहुत सारी एक्सचेंज करती हैं। कुछ एक्सचेंज ऐसी हैं जो सिक्योर तरीके से करती हैं, कुछ एक्सचेंज ऐसी हैं जो बिल्कुल सिक्योर तरीके से नहीं करती, बिल्कुल एक आम इन्वेस्टर की तरह करती हैं कि जैसे आम इन्वेस्टर जो है वो किसी भी मीम कॉइन में इन्वेस्ट कर देगा, किसी में भी जिसमें वो देखेगा कि 100 गुना या 1000x जो है पैसा हो जाएगा। इस लालच में भी इस तरीके की एक्सचेंज रहती हैं कि वो किसी तरीके से मोटा पैसा कमा ले। लेकिन होता क्या है कि वो अल्टीमेटली इस तरीके की चीजें जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती और वो जो है लिक्विडेशन की प्रॉब्लम एक्सचेंज में आ जाती है और लोगों को पैसा देने में वो असमर्थ हो जाती है। तो दोस्तों नटशेल में समझने की बात यह है कि जो आने वाला टाइम है वो थोड़ा खतरनाक जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इसको 8 जनवरी तक रिजॉल्व करने के लिए बोला है। जो $900 मिलियन जो लोगों के फंसे हुए हैं उनको वापस कर दीजिएगा, और जिससे क्या है कि उनकी साख बनी रहे और जो डीसीजी ग्रुप है उसकी भी साख बनी रहे। तो दोस्तों अब मैं कुछ अच्छी खबर पर लेके चलता हूं, और ये खबर आ रही है यूक्रेन की तरफ से। और यूक्रेन की एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है जिसका नाम है ANC। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं इस खबर को कि ये खबर जो आ रही है, और इसने जो है अपने कम से कम 1000 जो उसके आउटलेट है उसमें इन्होंने शुरू कर दिया है क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना। मतलब आप दवाइयां वगैरह जो भी उनकी सेवाएं हैं वो आप क्रिप्टो करेंसी से ले सकते हैं। बाइनेंस पे को यूज करके बाइनेंस के साथ इन्होंने एक तरीके से कोलैबोरेशन किया है। दोस्तों अगली खबर जो आ रही है वो मारुति कंपनी की तरफ से आ रही है। इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों मारुति ने मेटावर्स को यूज करना शुरू कर दिया है अपनी जो भी गाड़ियां हैं उनको शो करने के लिए। आप मेटावर्स पे जाके उनकी गाड़ियों को बहुत ही अच्छी तरीके से फील कर सकते हैं, अंदर से देख सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं। आपको कोई भी गाड़ी पसंद है, जरूरी नहीं कि आपको उनके शोरूम पे ही जाना पड़े। अगर आप उनका मेटावर्स यूज करते हैं तो आप उनकी सारी गाड़ी को उसी तरीके से फील कर सकते हैं जैसे कि वो आप उसके अंदर बैठे हुए। जो बहुत बड़े बिल्डर हैं गुड़गांव के अंदर, पुणे के अंदर, बॉम्बे के अंदर, वो भी मेटावर्स को यूज कर रहे हैं अपने लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम जो अपार्टमेंट बना रहे हैं, हम जो घर बना रहे हैं अपना, हम जो फ्लैट बना रहे हैं, हम जो कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं, वो आपको कैसी फील होगी। आप बिल्कुल उसके अंदर जाके बिल्कुल वही फील कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल सेम उसी घर के अंदर हूँ। सारी चीजें आपको डिटेल में आप वहां देख सकते हैं। आजकल पोजीशन ये हो रही है कि FTX के गिरने के बाद हर आदमी जो है वो एक्सचेंज से डरा हुआ है, चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे वो कुकॉइन हो, चाहे वो बजीरेक्स हो, चाहे वो जेप हो। हर एक आदमी इस चीज से डरा हुआ है कि मुझे एक्सचेंज पर पैसा नहीं रखना, मेरा सुरक्षित नहीं है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, और मैं आपको बताऊं कि एक्सचेंज पर पैसा रखना जो है वो खतरनाक है। इसीलिए हम ये महीना जो है वो एक तरीके से हार्डवेयर वॉलेट मंथ मना रहे हैं, और इसमें हम लोग जो है हमने कोशिश की है कि हम आप लोगों के लिए पूरी तरीके से एक तरीके से एजुकेशन दें। हार्डवेयर वॉलेट को कैसे यूज किया जाए, उसको कैसे मंगाया जाए, ये सारी चीजें हम आपको इस
महीने में कोशिश करेंगे कि आपको जो भी टाइम मिलेगा हम आपको वीडियो के द्वारा और एजुकेशन के द्वारा, हम आपको कोर्सेज के द्वारा ये चीज़ें सारी बताएंगे। और आपको हम बताएं कि हमने प्लान किया है कि हम जो है आपको एक गिव अवे भी देंगे हार्डवेयर वॉलेट का। जो बंदा हमारा जो नीचे हमने एक फॉर्म दे रखा है उस फॉर्म को भर के हमको भेजेगा और उसको भेजने के बाद हम उसमें से चूज करेंगे किसी एक बंदे को जिसको हम गिव अवे देंगे एक हार्डवेयर वॉलेट का। तो दोस्तों देर मत कीजिएगा, आप जाके उस फॉर्म को भरिएगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जिससे आपको जो भी हार्डवेयर वॉलेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपको बताऊं कि हम सारी कोशिश करेंगे आपको सारी चीजें बिल्कुल इजी गोइंग तरीके से उसको यूज करने का तरीका बताने में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से हमें हिम्मत बनी रहती है और हम वीडियो आपको बनाते रहते हैं। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी का बटन भी दबा सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहती है। दूसरा, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी हम 24/7 आपको अपडेट देते रहते हैं। ट्विटर भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पे भी हम जो अपडेट आपको है वो हमेशा इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहते हैं। इन सब की लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके उस डिस्क्रिप्शन की लिंक को यूज कीजिएगा। जो मैसेज में लोग आपको अनविद आरके करके झूठे मैसेज करते हैं या अपनी लिंक देते हैं, उनसे बच के रहिएगा। वो स्कैमर हैं, वो आपके पैसे लेकर भाग सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन्हीं को यूज कीजिएगा और उसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। काफ़ी कुछ अपडेट हुई, काफ़ी कुछ चीज़ें हमने बहुत ही सादा और सरल भाषा में बताने की कोशिश की आप लोगों के लिए। अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।